वैसे तो चंबल का इलाका अपने बीहड़ व डाकुओं के लिए विख्यात है, पर आज हम आपको इसी चंबल में भारत के इतिहास की सबसे संवेदनशील आर्कियोलॉजिकल रेस्टोरेशन वाली जगह लेकर चलें तो आप अचरज में मत पड़ जाइएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल ऑफ बीट यात्रा में। आज हम आपको 1300 वर्ष पुराने 25 एकड़ में फैले एक दो नहीं पूरे 200 मंदिरों का समूह बटेश्वर ले जा रहे हैं, जो कि आज से कुछ वर्ष पहले तक डाकुओं का निवास स्थान हुआ करते थे, पर आज यह बहुत बड़ा पर्यटन का केंद्र है। तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं। ग्वालियर से महज 35 और मुरैना से 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित ये मंदिर समूह हरे भरे जंगलों के बीच चंबल की घाटी पर बने हैं। कुछ समय पहले तक ये मंदिर नष्ट हो चुके थे। ये अपने स्वरूप संरचना में नहीं थे, बट एक मुस्लिम आर्कियोलॉजिकल ऑफिसर के मोहम्मद, जिसने अपनी पूरी हिम्मत, लगन व साहस के दम पर इन मंदिरों को दोबारा खड़ा किया। कहते हैं कि इन मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए इस आर्कियोलॉजिकल ऑफिसर ने यहाँ पर खूंखार डाकू दुर्जन सिंह से खुद परमिशन लेकर कार्य शुरू किया था, क्योंकि इस इलाके में पुलिस भी आने से डरती थी। तो चलिए अंदर चलकर इन मंदिरों के पुनरुत्थान की यात्रा को देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार इस परिसर में 200 मंदिर मौजूद हैं। चंबल नदी की घाटी में हरे भरे जंगलों के बीच 25 एकड़ के इलाके में मंदिर का ऐसा समूह भारत में आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इन मंदिरों के निर्माण का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, पर अभिलेखों के अनुसार ये 7वीं से 8वीं शताब्दी के माने जाते हैं। यहाँ का पहला मंदिर 1300 वर्ष पहले गुर्जर प्रतिहार शासकों के द्वारा बनवाया गया था और अगले 200 सालों में बाकी मंदिरों का निर्माण हुआ। ये सारे मंदिर बलुआ पत्थरों से निर्मित हैं। कुछ इतिहासकारों की माने तो इन मंदिरों का निर्माण खजुराहो के मंदिरों से 300 वर्ष पूर्व ही हो चुका था। यहाँ के ज़्यादातर मंदिर भगवान शिव को समर्पित हैं और कुछ विष्णु व माँ शक्ति को भी समर्पित हैं। यहाँ से खुदाई में प्राप्त ये हनुमान जी की विश्व की एकमात्र ऐसी मूर्ति है जिसमें हनुमान जी अपने पैरों तले रति व कामदेव को रौंद रहे हैं। वैसे इस बात का कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं है कि ये मंदिर समूह कैसे नष्ट हुए, पर यहाँ आक्रमणकारियों से नुकसान के कोई स्पष्ट सबूत नहीं मिलते हैं। पर आधुनिक खोज के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया है कि लगभग 13वीं शताब्दी के बाद यहाँ किसी भयावह भूकंप ने इस मंदिर समूह को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था और ये मंदिर समूह रहस्यमयी जगह बन गए, जहाँ आने से हर कोई डरता था सिवाय चंबल के डकैतों के। कहते हैं 1882 के दौरान अलेक्जेंडर कमिंगम ने इस जगह का दौरा किया था और उन्होंने अपने रिकॉर्ड में कुछ ऐसी जानकारी लिखी थी कि पड़ावली के दक्षिण पूर्व में लगभग 100 से अधिक छोटे बड़े मंदिरों का खंडर है। फिर 1924 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने इस जगह को संरक्षित घोषित किया और अपने अगले 81 सालों तक ये जगह सिर्फ एक खंडर के रूप में अपनी पहचान रखे हुए थी। फिर 2005 में कुछ ऐसा हुआ कि ASI के अधिकारी के मोहम्मद यहाँ आए और जैसे कि मानो यहाँ सब कुछ बदल गया हो। उन्होंने चंबल के उस समय के सबसे कुख्यात डाकू निर्भय सिंह गुर्जर से मिलकर यहाँ के पुनरुत्थान की बात कही। अपनी टीम के साथ यथासंभव प्रयासों से मंदिरों के पुनरुत्थान का कार्य शुरू किया। इस खंडरों के छोटे बड़े पत्थरों को इकट्ठा करके एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को शुरू किया। आप सोचिए, इन खंडरों को फिर से खोद कर निकाला, टुकड़े टुकड़े इकट्ठा करना और ये पता लगाना कि कौन सा मंदिर कहाँ था, फिर वैसी व्यवस्थित करना। ऐसी संरचना में यकीन मानिए आपका पूरा जीवन निकल जाएगा अगर आप एक सामान्य आदमी हैं। अगर आपको पत्थरों की भाषा पता है, आपको धरती की भाषा पता है, आप जानते हैं कि कला क्या होती है और उसका आध्यात्म से क्या संबंध है, तो मायने नहीं रखता कि आप के मोहम्मद हैं या फिर कोई और है। आपकी आत्मा से वो चीज़ होनी चाहिए और आप खोद कर निकालेंगे, ये आपका काम है। यकीन मानिए पूरे भारत में आपने ऐसा नहीं देखा होगा। हमारी आपकी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है एक घर को बनाने में और यहाँ उन्होंने 1300 वर्ष पुराने मंदिरों के खंडरों को फिर से जीवित कर दिया। आप इन खंडरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहले क्या स्थिति थी और अब कैसे बन गए हैं। ये मंदिर आपको इतिहास का आईना दिखलाते हैं और किसी सभ्यता के गिरकर खड़े होने की कहानी से भी परिचित कराते हैं। मंदिर के खंडरों को
खड़ा करने के साथ साथ यहाँ पर दूसरी सबसे बड़ी समस्या थी डाकुओं की। उस समय इस इलाके में डाकू निर्भय सिंह गुर्जर का साम्राज्य हुआ करता था। ऐसे में इस इलाके में आकर यहाँ काम करना मौत को दावत देने से कम नहीं था। मिस्टर के मोहम्मद ने हिम्मत और साहस से निर्भय सिंह गुर्जर से सीधे मुलाकात की और इस बात को बताया कि ये वही जगह है जो गुर्जर राजाओं ने अपने कार्यकाल में बनवाया था। हो सकता है कि यही गुर्जर राजा डाकू निर्भय सिंह गुर्जर के पूर्वज रहे हों। शायद इसी की रक्षा के लिए ईश्वर शक्ति ने उसे यहाँ पर शरण दी थी। लगभग 40 गांवों के इलाकों में 30 साल तक अपना एक छत्र शासन करने के बाद निर्भय सिंह गुर्जर भी इस काम का एक हिस्सा बन गए और इस प्रकार शुरू हुई देश के इतिहास की सबसे संवेदनशील पुरातात्विक पुनर्स्थापना परियोजना, जिसमें डाकू निर्भय गुर्जर सिंह और उसके साथियों ने के मोहम्मद और उनकी टीम का पूरा साथ दिया। सन 2005 के अंत तक निर्भय सिंह की भी हत्या कर दी गई और बाकी साथियों ने भी समर्पण कर दिया। ऐसे में समस्याएं खत्म नहीं हुई और यहाँ पर अवैध खनन के गोरख धंधे ने यहाँ की जमीन को बारूद के धमाकों से छल्ली करना शुरू कर दिया और हर छोटे बड़े धमाके के साथ यहाँ की मूर्ति संरचना ढहने लगी। हालांकि प्रशासन व राजनीतिक हस्तक्षेप ने कुछ हद तक इसमें रोक भी की, पर दिन रात की अवैध खुदाई और बिना बताई गई माइनिंग और ब्लास्टिंग सभी की आंखों के सामने चलती रही। फिलहाल आज यहाँ 40 मंदिरों को संरक्षित किया जा चुका है, जिसमें संस्कृत हिंदू वास्तुकला ग्रंथों में से 4वीं शताब्दी के मानशास्त्र शिल्प के अनुसार बनाया गया था। खजुराहो के मंदिर समूह से भी 300 वर्ष पुराने इन मंदिर समूहों को आज एक अलग ही रूप दे दिया गया है और इनकी पूरी पुनर्स्थापना के बाद निश्चित रूप से ये दुनिया के सबसे ज़्यादा आकर्षक और अद्भुत मंदिर समूहों को पहचाना जाएगा। बारूद के धमाकों और मंदिर की घंटियों के बीच आज आवश्यकता है तो हमारे और आपके जागरूक होने की। हम अपनी प्राचीन धरोहर और विश्व की ख्याति दें और विश्व में इस कलात्मक मंदिर समूहों को और भी ज़्यादा प्रसिद्ध करें। अगर आप भी भारत के मंदिर निर्माण कला की ऐतिहासिक भव्यता विशालता के साक्षी बनना चाहते हैं तो बटेश्वर आपकी यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव हो सकता है। दिल्ली व ग्वालियर के रास्ते होते हुए आप इन मंदिर समूहों की यात्रा में आसानी से आ सकते हैं। हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही वीडियो के शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए ताकि अपने फ्रेंड फैमिली भी आपके भारत के गौरवशाली इतिहास के बारे में जान सके। तो हम आपको फिर मिलेंगे एक नए सफ़र में एक नई जगह के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।